स्टार्ट हो गए ना। तो दोस्तों ये रहा तुम्हारे सामने अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री का, जो कि जेई मेंस 2023 में आया, जनवरी 25 को सेकंड पॉली में जो क्वेश्चन आया था। ये क्या है कि अभी हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो जेई मेंस में जो केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में से वो पूछे गए हैं, वहाँ से हम क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन हैं। इनसे क्या होगा, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट तुम्हें भी पता चलेगा, तुम कितने पानी में हो, कितनी तैयारी हो रही, किस लेवल की तैयारी हो रही और तुम्हें कितनी करनी है, बजाय इसके कि हाँ हम किसी दूसरे रास्ते पे तो नहीं जा रहे। तुम्हें इस वाले क्वेश्चन से तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ तुम्हारी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही कि नहीं। तो उसी सीरीज़ में एक अगला क्वेश्चन है जो हम तुम्हारे लिए लेके आए हैं। क्वेश्चन कह रहा है, उनसे का तो थोड़ा इशारा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2, जिसका मोलर मास है 62 ग्राम पर मोल। ओके, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 500 ग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन एंड 250 ml ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन। देखो यहाँ पे लैंग्वेज जो लिखी है, हम बताएं क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन जो तुम्हारा खासकर जो ये केवल केमिस्ट्री में नहीं है, मैथ है या हर किसी में, क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ो। अगर तुमने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा है तो तुम्हारा समझ लो आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो गया। तो ये क्या है, इसको पहली बार पढ़ोगे तुम्हारे सब ऊपर से निकल जाएगा। हो सकता है कि हाँ तुम्हें पता ही नहीं लगे कि हाँ इसमें करना क्या है। फिर से हम पढ़ते हैं तुम्हारे सामने, अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मास ऑफ रेशियो ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ पे क्या है, एक सल्यूट है। ठीक, जो 2 सोल्यूशन बनाने हैं, एक बनाना है उसमें 500 ग्राम का सोल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैलिटी कितनी है 0.25 मोलर, मतलब मोलैलिटी 0.25। दूसरा सोल्यूशन बनाना है जिसका वॉल्यूम है 250 ml और जिसकी मोलैरिटी कितनी है 0.25। मतलब एक सोल्यूट से 2 सोल्यूशन बनाने हैं जिनकी मोलैरिटी और मोलैलिटी दे रखी है। तो तुम्हें बताना है कि जो दोनों सोल्यूशन में जो सोल्यूट यूज हुआ है उसका जो मास का रेशियो होगा, जो वेट का रेशियो होगा वो कितना होगा। ठीक है, सिंपल है। हम सबसे पहले देख लेते हैं जो ग्लाइकोल है, मतलब जो C2H6O2 जो ग्लाइकोल है, इसको ये क्या है, अभी तुम्हारा सोल्यूट है। इसका मान लेते हैं जब वेट W1 था तब इसने एक सोल्यूशन बनाया जिसका सोल्यूशन का मास कितना आ गया 500 ग्राम, उसका वेट आया और 0.25। स्मॉल m का मतलब होता है मोलैलिटी, ठीक है, कैपिटल M मतलब होता है मोलैरिटी। कहने का मतलब है सोल्यूट का हमने वेट मान लिया W1 था, जो उससे सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ उसका वेट कितना है 500 ग्राम और मोलैलिटी कितनी है 0.25 मोलल। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान देना, मोलैलिटी और नंबर ऑफ मोल्स में क्या फार्मूला होता है। मोलैलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कहने का मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल सोल्यूट के हैं, वो उसकी मोलैलिटी कहलाती। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कहने का मतलब जो 0.25 है ये मोलैलिटी, ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का मतलब है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये कितना हो जाएगा W1 डिवाइड बाई 62, क्योंकि इसका मोलर मास कितना है 62। अब तुम्हें लेना है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहाँ पे ध्यान देना है, एक चीज़ हम कुछ एज्यूम करेंगे। यहाँ पे क्या है कि जो सोल्यूशन है उसके कंपैरिजन में सोल्यूट क्या है बहुत छोटा है और यहाँ पे सोल्यूशन का वेट कितना है 500 ग्राम। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं जो सॉल्वेंट है और सोल्यूशन है उसका वेट क्या है लगभग बराबर है। एज्यूमिंग वेट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ सोल्यूशन। ध्यान देना, हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। देखो वैसे सोल्यूशन क्या होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, बट यहाँ पे हमने सोल्यूट को, क्योंकि सोल्यूट काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट,
यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, पानी, एक को सोल्यूशन बोला गया तो मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट में क्या है, H2O यूज किया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम वेट ऑफ सॉल्वेंट और वेट ऑफ सोल्यूशन को लगभग बराबर मान लेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे वेट कितना हो गया, वेट हो गया सोल्यूशन का, सॉल्वेंट का 500 ग्राम, और केजी में होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा फर्दर इसको अगर सॉल्व करेंगे, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, ये तुम्हारी इक्वेशन 1 बन गई। अब इसने क्या करा है, जो तुम्हारा सोल्यूट, इससे जब दूसरा सोल्यूशन बनाया है, जब इसको एज ए सोल्यूट यूज किया गया है, हम मान लेते हैं दूसरी बार में इसका वेट W2 ग्राम लिया गया है, और इससे क्या बनाया गया है, इससे बनाया गया है अगली बार 250 ml 250 ml सोल्यूशन है, जिसकी मोलरिटी कितनी है, जिसकी मोलरिटी है 0.25 मोलर। यहां पे मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए क्या करेंगे, वेट इस बार W2 ले रहे हैं, उसका मोलर मास 62 है, बटे कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 250 ml है, लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इक्वेशन 2 हो गया। देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन है, W1 W2 में रिलेशन दे रखा है, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे 0.25 है, ये मोल था, ये मोलरिटी है, बट यहाँ पे वैल्यू बराबर है। तो मतलब इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 1, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो ये कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह सकते हो, W1 इंटू 1000 डिवाइड बाई 62 इंटू 500 इक्वल टू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई 62 इंटू 250। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 62 से 60, 250 से 2। तो मतलब यहाँ से कितना आ गया, W1 डिवाइड बाई W2 इक्वल टू 2। कितना रेशियो आया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे हम फिर से समझाए दे रहे हैं, क्वेश्चन तुम्हारा हमने लगा दिया है बोर्ड पे। क्वेश्चन जैसा पढ़ने में लग रहा था कि हाँ कुछ थोड़ा सा तूफानी टाइप का है, ये क्वेश्चन वैसा कुछ है नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि तुम्हारे पास एक सोल्यूट है, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये सोल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है। देखो जो किसी सोल्यूशन में जो कम मात्रा में होता है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है, उसको हम सोल्यूट लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी वाले को हम सॉल्वेंट लेते हैं। इसने बोला एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन मतलब उसमें पानी एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया गया है। तो इसमें क्या है कि हमने ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल को हमने एज ए सोल्यूट लिया है। जब पहला सोल्यूशन तैयार किया गया तब हमने उसमें उसका वेट कितना ले लिया है, W1 ग्राम। वेट अगर W1 ग्राम ले लिया है तो सोल्यूट के मोल कैसे निकालेंगे, तुम्हें पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट 62 दे रखा है, तो उसका मोल कितने हो जाएंगे, W1 अपॉन 62। और मोलेलिटी और नंबर ऑफ मोल्स में क्या रिलेशन होता है, मोलेलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। हम यहाँ पे मान के एज्यूम करके चलते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर वेट ऑफ सोल्यूशन है। तो वहाँ से गया तो ये पहला इक्वेशन ये बना। अगले वाले सॉल्यूशन में इसने क्या करा है कि मोलरिटी बराबर दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है, तो वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स में हमने एक रिलेशन निकाल लिया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, तुम्हारा प्रॉपर आंसर तैयार हो गया।